हेलो साथियों, आज है हमारा नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा कि अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नृत्य शैली कौन कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टापू की। टापू को जो है जनजाति, आदि जनजाति इसको करती है। अन्य नृत्य भी आपको याद करा देंगे हम, टेंशन मत लो आप बिल्कुल भी, और ट्रिक के साथ याद कराएंगे। अरुणाचल को याद रखेंगे आप चल से। तो एक आदमी है वो टापू की तरफ चला दो भाइयों के साथ में, यानी कि भुइया, ठीक है ना, वांचो, और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है वो वांचो, यानी कि चलो भाई, ठीक है। और अचानक से क्या हुआ, रास्ते में उसको शेर दिखा, शेर यानी कि लोयन, है ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ, शेर के साथ जब जब उसको शेर दिखा तो उसकी जो आवाज़ हुई वो छम छम की आवाज़ आई, आराम आराम से चलो भाई, ठीक है ना। लेकिन शेर ने उसको पाड़ दिया, यानी कि रीख में पाड़ा, शेर ने उसको पाड़ दिया। क्यों? क्योंकि शेर का मुखौटा, उसने शेर को देखकर अपना मुखौटा भी बदल लिया। और फिर उसने आवाज़ लगाई पापा को, पाओ पीर, यानी कि पापा मुझे बचा लो, ठीक है ना। काकसन नृत्य आपका कहाँ का है भाई? ये छत्तीसगढ़ का है। आपने देखो काक यानी कि कौवे, और जब कौवा कहीं मर जाता है ना, आपने देखो बिजली बिजली के खंभे में लटक जा, तो बहुत सारे कौवे इकट्ठे होते हैं, यानी 36 के 36 कौवे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। सांग फाओ का जो संबंध है वो नागालैंड से। सांग यानी कि जब कोई सांग दिखाता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा नाग जरूर रखता है साथ में, तो नाग के साथ में सांग दिखाते हैं गाँव में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा कि पारंपरिक जो गायन, ये हमारा नट है एक, ये इसका संबंध किससे? आंसर होगा हमारा मणिपुर से, ठीक है ना। अब नट यानी कि नट क्रैकर आप खाते हो बहुत ज़्यादा, मुझे पता है, मैं भी खाता हूँ। तो ये उसको खरीदने के लिए आपको मणि आपकी जेब में जरूर होनी चाहिए, ठीक है। अब मणिपुरी को करने के लिए जो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है पेना, ठीक है। इसके अंदर 64 ताल होते हैं। और मणिपुरी जो नृत्य है हमारा वो 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि जोगई और चोलोम। इसकी 3 शैली हैं, कौन कौन सी? लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि लाई हरोबा, सॉरी, ये जो संकीर्तन शैली है मणिपुर की, इसको यूनेस्को धरोहर की अमूर्त साइट में इसको शामिल किया गया है। आपको बताना है ये कब किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा कि ये हमने मतलब मैंने आज ही पढ़ाया था ऑफलाइन क्लास के अंदर बच्चों को, जो ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं ना बच्चे, वो कमेंट जरूर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा कि पंडित भीमसेन जोशी एक ख्याल प्रतिपादक के एक घराने से हैं, यानी कि ये किस घराने से हैं? पंडित भीमसेन जोशी। तो जोश के साथ आता है आदमी किराया मांगने के लिए, किराया यानी कि किराना घराना। और कौन कौन से संस्थापक है इसके? एक संस्थापक है करीम खान, ठीक है। और वाहिद खान और शकूर खान भी किराना घराने से संबंधित है, ठीक है। ग्वालियर घराने से कौन है? ग्वालियर यानी कि गाली, ग्वालियर को याद रखें आप, गाली से। कुछ लोग तो इतनी गाली देते हैं कि मतलब हद ही कर देते हैं, यानी कि हद यानी कि हद्दू महाराज, और हस्सू यानी कि हंस हंस के गाली देते हैं कुछ लोग तो, ठीक है। आगरा घराने से कौन कौन है भाई? फैयाज खान और मलका खान, ठीक है ना। और बनारस घराने से कौन है? कुंठे महाराज और समता महाराज, महाराज जी रहते बनारस में। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा कि रमा वैद्यनाथन का संबंध किससे है? आंसर है हमारा भरतनाट्यम से, ठीक है ना। और अन्य भी है एक, कौन है? उर्मिला सत्यनारायण भी, इसका संबंध भी कहाँ से है भाई? भरतनाट्यम से ही है। कुचिपुड़ी से किस किसका संबंध है? एन शैलजा और भारती विट्ठल। अब मैंने देखा कि कुचिपुड़ी यानी कि हमारे घर में कचौरी पूड़ी और बनाई गई, ठीक है ना। शैलजा यानी कि वो शैलजा यानी कि ले जा, तू ले जा सारी, है ना, कुचिपुड़ी सारी ले जा, कचौरी पूरी सारी ले जा। भात साथ साथ में और क्या ले जा भाई? विट्ठल यानी कि मिठाई भी ले जा, ठीक है ना। उड़ीसा के, उड़ीसी को करने वाले कौन कौन से हैं भाई नर्तक? मायाधर राउत और रानी कर्ण। माया यानी कि पैसा, पैसा किसी के पास नहीं रुकता, वो उड़ता रहता है। माया यानी कि पैसा, यानी कि वो उड़ता रहता है। रानी, रानी का पैसा तो कभी बचता नहीं, वो तो उड़ाती रहती है रानी तो, ठीक है। मोहिनीअट्टम से देखेंगे नीना प्रसाद और रागिनी देवी। कुछ लोग तो रागिनी इतनी अच्छी करते हैं कि मतलब वो मोहित कर लेते हैं अपनी तरफ, ठीक है। नीना प्रसाद, प्रसाद भी बहुत अच्छा होता है, प्रसाद भी खाते रहना चाहिए, ठीक है ना, वो भी मोहित रहता है अपने आप में, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होगा, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य के लोक चित्रकला शैली है? आंसर है हमारा महाराष्ट्र की, यानी कि वर्ली, यानी कि रैली वगैरह जो है ना सबसे ज़्यादा कहाँ निकलती है? महाराष्ट्र में निकलती है, ठीक है। कर्नाटक से की जो ये लोक चित्रकला पेंटिंग है वो हमारी है रंगवाली और कसूती, ठीक है ना। कुछ लोग नाटक देखते हैं लेकिन कसूत्ता ही देखते हैं नाटक, ठीक है, यानी कि वो उठते ही नहीं, नाटक के आगे से उठने का नाम ही लेते हैं। बिहार मधुबनी पेंटिंग और मिथिला, इसको कहते हैं अरियन और गोदना, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, आसान है बिल्कुल, क्योंकि बिहार के बाद जो है ना गोद में जो है ना क्या उठाते हैं, मतलब उठाना बंद कर देते हैं लोग एक दूसरे को। तमिलनाडु की जो हमारी प्रसिद्ध पेंटिंग है वो है हमारी तंजौर और कोल्लम, ठीक है ना। गुजरात की कौन कौन सी है? पिथोरा, अथिया और साथिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। मध्य प्रदेश की आपकी बाघ चित्रकला, ठीक है। केरल की आपकी कलमा जट्टा और मार्ग मकली। और उत्तराखंड की है एपना, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि लिम्बा राम किस खेल से संबंधित है। आंसर है हमारा तीरंदाजी से। जब आप तीरंदाजी यानी कि तैरते हो तो आप लंबे से हो जाते हो, यानी कि हाथ पैर दोनों ना एक दूसरे से मतलब बहुत दूर दूर रखते हो, यानी कि लंबे से फैल जाते हैं, ठीक है ना। और भूटान का ये नेशनल गेम है कौन सा, तीरंदाजी। 2023 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले कितने खिलाड़ी हैं, आप देख सकते हैं। मोहम्मद शामी क्रिकेट से, पवन कुमार और रितु नेगी कबड्डी से। पवन कुमार यानी कि पवन यानी कि हनुमान जी कई दूसरा नाम है, इनको कबड्डी में कोई नहीं हरा सकता। और रितु नेगी, रितु याद रखेंगे आप, एक हरियाणा की हमारी मैम है रितु मैम, और उनका अभी अभी हरियाणा स्टेट पीसीएस में जाने का सिलेक्शन हुआ है, इनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये भी इनको भी कबड्डी में कोई हरा नहीं सकता, इनको याद रखेंगे इस चीज़ से, ट्रिक से। क्वेश्चन ओजस प्रवीण देवताले का जो संबंध है वो तीरंदाजी से है, और अदिति गोपी जो स्वामी है इनका संबंध भी तीरंदाजी से है, ठीक है। मुरली श्रीशंकर का जो संबंध है वो व्यायाम से है। अजय कुमार का संबंध जो है ब्लाइंड क्रिकेट से, यानी कि इनको कोई हरा नहीं सकता, अजय यानी कि इन पर कोई जय प्राप्त नहीं कर सकता। अब बात करते हैं ध्यानचंद पुरस्कार की। ध्यानचंद पुरस्कार की बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है वो 1991 1992 में शुरू हुआ, और ध्यानचंद पुरस्कार जो है आपका ये 2002 में शुरू हुआ, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 7 होगा कि भारतीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। आंसर है हमारा ये तमिलनाडु, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। अब वॉलीबॉल नेशनल जो गेम है इसका ये किस किस का है, ये श्रीलंका और नेपाल का है, ठीक है। मैदान की जो चौड़ाई और लंबाई है, इसकी लंबाई चौड़ाई 18 गुना 9 मीटर है, और अगर ये खेलते हैं इसको हम बीच पर, यानी कि जो समुद्र का बीच है ये 16 गुना फिर 8 हो जाती है, ठीक है। नेट की ऊंचाई होती है इसकी 2.24 मीटर, यानी कि मेल के लिए, फीमेल के लिए, और मेल के लिए है 2.43 मीटर, ठीक है ना। ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था 1964 में, किसको, वॉलीबॉल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कुछ पुस्तकें हैं हमारी, सॉरी कुछ हमारे खेल हैं, ट्रॉफी हैं, उसको आप बताएंगे कि ये किससे संबंधित है। जैसे कि आप देख सकते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये T20 मैच होता है, और पहली बार खेला गया था 2006-7 में, और 2023 में इसकी जो विजेता है वो है पंजाब, ठीक है। विजय हजारे जो ट्रॉफी है ये 50 ओवर का गेम होता है, और 1993-94 में पहली बार खेला गया था, और 2023 में इसकी जो विजेता है वो है हरियाणा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये 9 है हमारा, कि कुछ पुस्तकें हैं हमारी, आप ध्यान रखेंगे। एस अगेंस्ट ओड्स ये किसकी पुस्तक है, ये हमारी सानिया मिर्जा की। अनब्रेकेबल है मैरी कॉम की, मुक्का मारकर आपने सब कुछ तोड़ दिया, ठीक है ना। वोग इंडिया है मीराबाई चानू की। प्लेइंग टू विन है साइना नेहवाल की। अनब्रेकेबल है सारापोवा की। और द वे चैम्प्स प्ले, आंसर है हमारा नाओमी ओसाका जो कि जापान की है। बॉर्न अगेंस्ट ऑन द माउंटेन, ठीक है, ये है हमारी अरुणिमा सिन्हा की पुस्तक। बात कर लेते हैं इधर कुछ। सेटलिंग टू द टॉप, ये है पीवी सिंधु की, और गोल्डन गर्ल है पीटी उषा की। अनब्रेकेबल अनगार्डेड है मिताली राज की, और द स्मॉल वंडर ये है आपकी दीपा कर्माकर की। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 10 होगा कि कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद केंद्र सरकार से संबंधित है। आंसर है हमारा आर्टिकल 74, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। आंसर है हमारा 74A, ठीक है ना, ये है हमारा आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 12 होगा हमारा कि आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी। आंसर है हमारा लोकसभा के प्रति। मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ, योग्यताएं, सब वेतन जितने भी है भत्ते वगैरह, ये आर्टिकल 75 के अंदर है, ठीक है ना। मंत्रियों की संख्या टोटल कितनी होगी हमारी, ये होगी हमारी कुल लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है ना। और ये दिया गया है 91 जो है अमेंडमेंट है 2003 के अंदर आया था। कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री को कर्तव्य है, यानी कि प्रधानमंत्री जानकारी देगा ही देगा किसको, राष्ट्रपति को। यह है आपका 78। ट्रिक्स याद रखेंगे 7 और 8 आप मान लीजिए प्रेसिडेंट को, और जो 7 है वो मान लीजिए इसका प्राइम मिनिस्टर को। तो यानी कि जो छोटा है वो बड़े को सलाह मतलब बताएगा ही बताएगा जरूर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आर्टिकल 77 क्या कहता है, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 होगा हमारा कि अनुच्छेद 76 किस प्रावधान से संबंधित है। आंसर हमारा महान्यायवादी। अब वो महान्यायवादी कौन होता है, ये कौन होता है भाई, ये इंडिया का जो है गवर्नमेंट कानूनी सलाहकार होता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील होता है। ये पावर दी गई है 105 अनुच्छेद के अंदर। संयुक्त बैठक के अंदर ये भाग ले सकता है, लेकिन वोट डालने का इसको अधिकार नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 87 के अंदर है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जैसा प्राइम मिनिस्टर लिख कर देंगे सेम टू सेम ऐसा ही बोलना है राष्ट्रपति को। 83 के अंदर है संसद के सदनों की अवधि। 81 के अंदर है लोकसभा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 होगा हमारा कि अनुच्छेद 79 के अंदर क्या किसके बारे में दिया गया है। ये दिया गया है संसद के प्रावधान। ठीक है। 78 में क्या है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 85 के अंदर है संसद का सत्र। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और 98 में क्या कहता है हमारा संसद सचिवालय। ठीक है। संसद किससे मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 16 होगा हमारा कि फाहियान किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। आंसर हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान आया था। फाहियान की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है फाक्यूशी। ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन कौन आए थे, यह आया था हैंशोंग। इनकी पुस्तक है शी यू की, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 होगा कि महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। आंसर हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 होगा हमारा कि रानी प्रभावती के बारे में कुछ है, जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, शादी वाकाटक वंश के नरेश द्वितीय से इन्होंने की थी, और पूना ताम्रपत्र अभिलेख से संबंधित इनका है, किनका, रानी प्रभावती का। और अपने नाबालिग बेटे से सक्षम राज प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने काम किया था, जिनका नाम है दिवाकर सेन और दामोदर सेन, यानी कि वे नाबालिग थे लेकिन उनके स्थान पर इन्होंने काम किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 होगा हमारा कि पूर्व मालवा से किसके 3 शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनसे शक पर विजय की प्राप्ति होती है, यानी कि शकों पर विजय की प्राप्ति किसने की थी। आंसर है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है ना। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। आंसर है हमारा बुधगुप्त और भानुगुप्त से। ठीक है। जो भी ऑप्शन होगा आपको वही लगाना है। ठीक है ना। ये 510 ईस्वी के दौरान सती प्रथा के बारे में बताता है कौन, एरन अभिलेख बताता है। क्वेश्चन नंबर 21 होगा कि झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। आंसर है हमारा पारसनाथ। अरुणाचल प्रदेश का सबसे, ये सब के सब क्या है, सबसे जो ऊंचे शिखर है हर एक राज्य के, आप ध्यान रखें। अरुणाचल चलाई जैसे कि पैरों में कांटे चुभ, यानी कि कांटो। ठीक है ना। गुजरात गिरनार आपको पता होना चाहिए, सिंपल है। केरल का जो है अन्नामुडी है, ये भी सिंपल है। आंध्र प्रदेश का अरमाकोंडा है। ठीक है। मध्य प्रदेश का है धूपगढ़। आप बीच में खड़े हो जाओगे, धूप यानी कि धूप लगेगी आपके सिर पर, यानी कि मध्य यानी कि बीच में। ठीक है। धूप लगेगी फिर जरूर। नागालैंड का है सारामती। ठीक है ना। और उड़ीसा का है आपका जो है ये देवमाली। अगर आपको देवों को माला पहनानी है आपको फिर उड़ना पड़ेगा, यानी कि ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश का है असमोथ, यानी कि इस बार अगर आप यूपी पुलिस में भर्ती नहीं हुए थे फिर क्या होगा, मौत आ जाएगी भाई साहब। ठीक है ना, असमोथ। महाराष्ट्र का है आपका ये कलशुबाई। क्वेश्चन नंबर 22 होगा हमारा कि विदुरूत लागना, ये एक है पिदुरूत लागना किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। आंसर है हमारा श्रीलंका, ये देश की है। ठीक है ना। अब बात करते हैं भूटान की कौन सी है, गंगखर पुनसुम। म्यांमार की कौन सी है, खाकोबी राजी। नेपाल की है माउंट एवरेस्ट। चीन की है चुमलंगामा, क्या काम है ना आपको, चुमुलंगामा। ठीक है ना, चुमुलंगमा। पाकिस्तान की है तिरमचीर। बांग्लादेश की है केकरा टोडा। ठीक है ना, केकरा डोग, क्या काम है ना आपको, बांग्लादेश की है केकरा डोग। अफगानिस्तान की है नौशाक, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 11 होगा हमारा कि 2011 की क्वेश्चन नंबर 23, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल विश्व की आबादी कितने प्रतिशत जनसंख्या है। भारत की जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की कितनी प्रतिशत है। आंसर हमारा टोटल 17.5%। यूपी की कितनी है पूरी इंडिया की, 16.49% पूरी इंडिया की। ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्र में कितने परसेंट है, ये जो है आपका ये है हमारी 68.84%। और शहरी है 31.64%। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब बात करते हैं कि 10 की जनसंख्या कितनी है हमारी, 2001 से लेकर 2011 तक की जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी हमारी 17.7% वृद्धि हुई थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 होगा हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, यानी कि गांव में पढ़े लिखे लोग कितने थे। आंसर है हमारा 66.77%। वर्तमान में कितनी है, ग्रामीण में 71.42 और शहरी में है 83.18% लोग। ठीक है ना। कुदिरेमुख की जो सोने की खान है वो कहाँ पर है। आंसर है हमारा ये होगी हमारी कर्नाटक के अंदर। 2 और खाने हैं कर्नाटक के अंदर, कोलार और हट्टी की खाने। ठीक है ना। बेलाडीला की खान कहाँ पर है,
छत्तीसगढ़ के अंदर है। बाल्डा और गोस महितानी का जो है ना, ये इसका संबंध है उड़ीसा के अंदर। पन्ना और सतना की जो खाने हैं वो महाराष्ट्र के अंदर होने वाली है, सॉरी मध्य प्रदेश के अंदर होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 26 होगा हमारा कि 1991 में भारतीय अवमूल्यन यानी कि डेवलप्ड कितने चरणों में किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसी को। तो ये किया गया था आपका 2 बार, जैसे कि 1 जुलाई 1991 में और 3 जुलाई 1991 में किया गया था, 2 चरणों में। पहली बार 1949 में और दूसरी बार 1966 में। ठीक है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 2017 में वित्त मंत्री किस तारीख को 2017 में 17 से पहले, ध्यान रखेंगे 2017 से 17 से स्टार्ट किया था उन्होंने, मतलब ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को दोबारा सुनते हैं। 2017 के बाद वित्त मंत्री किस तारीख को केंद्रीय बजट पेश कर रहे हैं। आंसर है हमारा 1 फरवरी से। तो फिर 17 से पहले कब पेश करते थे, यानी कि 17 से पहले पेश करते थे फरवरी का अंतिम दिन, कोई भी दिन हो फरवरी का, चाहे 28 हो चाहे 29 हो, तो वो उसमें पेश करते। लेकिन उसके बाद फिर क्या कर दिया उन्होंने, 1 फरवरी से शुरू कर दिया। ठीक है। पहला जो पेपरलेस जो बजट हुआ था हमारा 2021 और 22 में पेश किया था निर्मला सीतारमन ने। ठीक है ना। बजट 112 अनुच्छेद के अंदर दिया गया है। पहला बजट जो पेश हुआ था 1860 में हुआ था जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है। आज़ाद भारत का जो पहला बजट जो पेश हुआ था वो 1947 में हुआ था षणमुख शेट्टी के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 होगा हमारा कि पहल एक योजना है, उसमें घरेलू उपभोक्ता को एलपीजी सब्सिडी किस मंत्रालय द्वारा दी जाती है। आंसर है हमारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है ना। पीएम उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी, 1 मई 2016 को बलिया में शुरू हुई थी। यूपी का सबसे जो है ईस्ट का क्षेत्र है, यानी कि जिला है, सबसे पूर्वी जिला है। और पीएम उज्ज्वला 2.0 जो ये योजना शुरू हुई थी हमारी 10 अगस्त 2021 को हुई थी, महोबा से शुरू हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 होगा हमारा कि ये क्या हो गया इसके अंदर, थोड़ा सा 1 सेकेंड बस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक को किस वर्ष बनाया गया था। तो इसको बनाया गया था 1955 में। पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। शाही बैंक भी इसको बोलते थे, किसको, इंपीरियल बैंक को पहले क्या बोलते थे, शाही बैंक भी बोलते थे। ठीक है ना। तो 1806 में शुरुआत हुई थी बैंक ऑफ कोलकाता की। उसके बाद 1809 में शुरुआत हुई थी बैंक ऑफ बंगाल की। 1840 में यानी कि 15 अप्रैल 1840 में हुई थी बैंक ऑफ बॉम्बे। और 1843 में हुई थी बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मिलाकर बना दिया था एक 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक। और फिर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर कर दिया गया था 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, भारतीय, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भारत में म्यूचुअल फंड आयोग किस संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंसर है हमारा सेबी और आरबीआई। ठीक है। सेबी और आरबीआई इसको चलाते हैं, किसको, म्यूचुअल फंड को। आपने देखा भी होगा कि ये जोखिम के मतलब अधीन है। एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाला बल को किस रूप में जाना जाता है। आंसर है हमारा आवेग के द्वारा। आपने देखा होगा कि गाँव में जब तंबू वगैरह टांगते हैं ना, तो वहाँ पर एक छोटी सी नीचे खूंटा काटते हैं लोहे का, और ऊपर से एक हथौड़ा मारते हैं, बहुत थोर वाला हथौड़ा, और जो हथौड़ा मारते हैं ना तो वो खूंटा नीचे कट जाता है लोहे का। ठीक है। तो वही होता है आवेग, उस पर लगने वाला बल जो है ना वो आवेग कहलाता है। ठीक है। सिस्मोग्राफ का जो उपयोग है वो किसको मापने के लिए किया जाता है। आंसर है हमारा भूकंप को मापने के लिए। तो सूर्य किरण की तीव्रता को नापने के लिए क्या किया जाता है, एक्टियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र तल की गहराई को मापने के लिए हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वर्षा की मात्रा को जानने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। और समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 होगा हमारा कि कौन सी क्षारीय मृदा धातु है। आंसर है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे इससे। तो बाप मांगे कार और स्कूटर बेटा राजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्षार धातु कौन कौन सी हमारी, लिथियम, सोडियम, रबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। क्वेश्चन नंबर 34 होगा हमारा कि संभारिक की जोड़ी का एक उदाहरण बताएं। आंसर है हमारा कैल्शियम और
आर्गन, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसे। जोड़ी का मतलब ये ऊपर जो परमाणु क्रमांक है ये समान होना चाहिए। ट्रैकोमा का रोकथाम एक मतलब ट्रैकोमा आपको बताना, सिर्फ ट्रैकोमा जो बीमारी है वो किससे संबंधित है? आंसर है हमारा नेत्र से संबंधित। तो कुछ और रोग हैं और उनसे सब प्रभावित अंग है। मोतियाबिंद का संबंध आँख से, ग्लूकोमा आँख से, और जो टैकेरेक्ट है ये भी आँख से संबंधित है इसका, ठीक है ना। मेनिंजाइटिस का जो संबंध है वो मस्तिष्क से है, मस्तिष्क इससे मतलब दिक्कत होती है। पीलिया जो खराब करता है, लीवर को खराब करता है। निमोनिया लंग्स यानी कि फेफड़े। हिपेटाइटिस जो है लीवर को खराब करती है। और मलेरिया किसको खराब करता है? ये स्प्लीन यानी कि तिल्ली को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 होगा हमारा कि निक्टोफोबिया किसका भय होता है, यानी कि निक्टोफोबिया किसको कहते हैं? जब किसी आदमी को अंधेरे से डर लगता है ना तो उसको बोलते हैं निक्टोफोबिया, इसको हो गया, ठीक है ना। ओर्निथोफोबिया क्या होता है? पक्षियों से डर, ठीक है ना। जोकोफोबिया होता है हमारा ये जोफोबिया का संबंध है जंतुओं का डर। फोटोफोबिया का संबंध है प्रकाश से डर, ठीक है ना। और क्रोमोफोबिया का संबंध है रंग से डर, ठीक है ना। ओम्ब्रोफोबिया का संबंध है बारिश से डर। थैलासोफिया का जो फोबिया है, थैलासोफोबिया, इसका संबंध है समुद्र से। एक आदमी थैला लेके जा रहा है समुद्र की तरफ। और क्लाइमेकोफोबिया का संबंध है चढ़ाई से संबंधित, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिया का संबंध है ये पानी के डर। ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 37 होगा हमारा कि हाल ही में यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो उस डायरेक्टर का नाम क्या है? भाई डायरेक्टर का नाम है आपका हंसा मिश्रा। तो यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? मनोज सैनी है, मनोज सोनी, ठीक है। हर कोई आदमी यूपीएससी में भर्ती होने के बाद सोनी बनना चाहता है, यानी कि सोना बनना चाहता है, और मौज करना चाहते हैं, मौज यानी कि मनोज, इसलिए याद रखेंगे इसको यूपीएससी का अध्यक्ष। भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 313 तक जो है ना इसका 323 तक इसका जिक्र किया गया है, किसका? यूपीएससी का। लोक सेवा आयोग का गठन जो है 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था। यही यूपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं। पहले अध्यक्ष जो इसके कौन थे यूपीएससी के? ये थे हमारे रोस बारकर। नियुक्ति जो हुई थी, जो करता है इसकी यूपीएससी के अध्यक्ष की, वो करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 38 होगा हमारा कि हाल ही में किसे 2024 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एबल पुरस्कार दिया जाता है आपका ये मैथ में दिया जाता है। ये मैथ का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहते हैं। और 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। मिचेल टेलाग्रैंड जो है इसके क्या होने वाले हैं? अभी हाल ही में 2024 में इसको सम्मानित किया गया इनको, मिचेल टेलाग्रैंड को। क्वेश्चन नंबर 39 होगा हमारा कि हाल ही में कहाँ बसंत त्यौहार सिग्मोत्सव मनाया गया है? आंसर है हमारा गोवा के अंदर, ठीक है, गोवा के अंदर मनाया गया है। अब इंडिया एनर्जी वीक 2024 ये कहाँ पर मनाया गया है? ये भी गोवा के अंदर है। भारत लाइट हाउस ये पहला उत्सव है, ये भी गोवा के अंदर है। सभी हॉस्पिटल में IVF फ्री कर दिया गया है, ये भी गोवा के अंदर किया गया है, ठीक है ना। बच्चों से संबंधित जो मतलब बच्चे पैदा होते हैं ना जब, उस टाइम से संबंधित है। तो हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हमारा राजस्थान के अंदर, ठीक है। 1008 मूर्तियाँ शिव की रक्षा के अंदर रखी जाएंगी मंदिर के अंदर, और यह मंदिर नागर शैली पर आधारित होगा, और ये पाली जिले के अंदर बनाया गया है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी तो बताएं मुझे कमेंट करने में, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।